नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी को। पारस्परिकता सिद्धांत या निर्भरता सिद्धांत इसको कहा जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ओरिजिन को देखते हैं। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में 1950 और 60 के दशक में। 1950 व 60 के दशक में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति होती है मोस्टली लैटिन अमेरिकी कंट्री से, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्री से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक्चुअली लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन कंट्रीज 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही 1920-30 में ही स्वतंत्र हो चुके थे। तो लंबे समय के स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाने के बाद भी ये देश उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे जिस लेवल पर यूरोपियन और अन्य अमेरिकी कंट्रीज आ चुकी थी। तो इसके क्या रीजन थे ये जानना महत्वपूर्ण था कि आजादी के बाद भी ये उस लेवल तक क्यों नहीं आ सकी। तो ये जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की इकोसॉक ने एक नया आयोग गठित किया जिसका नाम था इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज। ये इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट में इसको ECLAC कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित इस आयोग के अध्यक्ष थे रॉल प्रेबिश इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने रिपोर्ट दी इस तरह की कि लैटिन अमेरिका के पिछड़ेपन का कारण उनकी आंतरिक आर्थिक नीतियां नहीं होकर के कौन है, बाहरी आर्थिक संबंध इसके कारण है। उन्होंने बताया कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है अधिकतर रॉ मटेरियल्स और चीप गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती है? रॉ मटेरियल्स, जबकि वो इंपोर्ट करती है अमेरिकी और यूरोपियन कंट्री से फिनिश्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जिससे उनको व्यापक रूप में आर्थिक रूप से घाटा होता है व्यापार में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूंजीगत निवेश नहीं है, इसी कारण ये पूंजी के निवेश के लिए, टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट के लिए ये डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंड है। और इसी कारण इनकी डिपेंडेंसी उनको मजबूर करती है ऐसी आर्थिक नीतियों, ऐसे आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए जो खुद उनके लिए यूजफुल नहीं होती, उपयोगी या उनके बेनिफिशियल नहीं होती उनके लिए। तो ये रॉल प्रेबिश की रिपोर्ट थी। इसका आगे काम देखते हैं। ओरिजिन के बाद रॉल प्रेबिश की इस रिपोर्ट के बेसिस पर मोस्टली इस थ्योरी को अपनाया गया नियो मार्क्सिस्ट द्वारा। नव मार्क्सवादियों ने इस थ्योरी को लाइक किया। उनको ये पूंजीपति देश और गरीब देशों का डिफरेंस काफी अच्छा लगा। इस बेसिस नियो मार्क्सिस्ट लोगों ने, जिसमें मोस्टली थे पॉल बारान, एंटे गुडर फ्रैंक, समीर अमीन, इन्होंने इसको ज्यादा ही अच्छे से व्याख्यायित एक्सप्लेन किया। पहले हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बेसिक मान्यताओं को देख लेते हैं। एजम्पशंस क्या है, इनके बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है, इनको देख लेते हैं। तो इनके बेसिक एजम्पशंस में सबसे पहले यही आता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, इनमें अंतर होता है। उनका यह कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि विकास हो ही नहीं रहा है, एयर डेवलपमेंट की सिचुएशन नहीं है,
बल्कि हम ये कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है। तो एयर डेवलपमेंट में विकास नहीं होता है, वाक्य में विकास नहीं हो रहा होता है, विकास की गति में शामिल नहीं होते हैं, यहाँ पे निवेश नहीं है, निवेश का अभाव पाया जाता है, और यहाँ पर आर्थिक संसाधनों का, उनके आर्थिक संसाधनों का यूज, दोहन नहीं हो रहा है। मतलब ये पूरी तरह से विकास की गाथा में शामिल हुए ही नहीं है, विकास की दौड़ में ये बहुत पीछे है। जबकि इनका ये कहना है कि हम अंडर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पराशिता सिद्धांतवादी जितने भी थे डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट, उन्होंने अंडर डेवलपमेंट टर्म पर फोकस किया। इनका कहना यह है कि ये जो कंट्रीज है उनमें विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है, निवेश भी हो रहा है व्यापक रूप में, विकास की गति में ये दौड़ में शामिल है, निवेश भी हो रहा है, इनके आर्थिक संसाधनों का दोहन भी हो रहा है, यूज किया जा रहा है आर्थिक संसाधनों का। लेकिन फिर फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये है कि जिस तरीके से ये निवेश हो रहा है, विकास हो रहा है, आर्थिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो इससे जो फायदा इन देशों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। और वो फायदा, बेनिफिट कहां जा रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज में। तो अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये नहीं है कि वहां विकास नहीं हो रहा है। अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये है कि वहां विकास हो रहा है, निवेश हो रहा है, आर्थिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट इन कंट्रीज को नहीं मिल करके डेवलप्ड कंट्रीज को प्राप्त हो रहा है। ये अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। उन्होंने समझाया देयर इज डिफरेंस बिटवीन एयर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। अविकास और अल्प विकास में भेद पाया जाता है, और उस भेद को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये पहली मान्यता इनकी। आगे दूसरे नेक्स्ट एजम्पशन पे चलते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन इनका है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जैसे विकसित देश है और अल्प विकसित, इनमें किस प्रकार का भेद पाया जाता है। विकसित देशों के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पाई जाती है। इनके पास कैपिटल है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इनके पास कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, और इसीलिए ये फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इन देशों के पास क्या है? रॉ मटेरियल्स है, लाइक मिनरल्स इत्यादि मटेरियल्स। दूसरा क्या है? इनके पास लेबर है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बेरोजगारी, इसलिए सस्ता श्रम यहां पे उपलब्ध हो जाता है। इनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं ये कंट्रीज। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी और लेबर का जो विभेद है वो पाया जाता है। मेन विभेद यहाँ पे टेक्नोलॉजी और लेबर का पाया जाता है। इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास लेबर है, इनके पास कैपिटल है, इनके पास लेबर है, रॉ मटेरियल से। ये अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन पाया जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि एक तरह से विकसित देश है वो पूंजीपति इन्वेस्टर्स की तरह होता है, कैपिटलिस्ट की तरह उस तरह से है, और ये श्रम बेचने वाली कंट्रीज है। ये कंट्रीज पूंजी इन्वेस्ट करती है और अल्प विकसित देश अपना श्रम प्रदान करते हैं। ये उनकी दूसरी मान्यता थी। एजम्पशन थर्ड पे आते हैं। दोनों में जैसा हमने देखा है मार्क्सवाद में पाया जाता है ना कि कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट क्लास जो है, दोनों में वर्ग का विभेद या वर्ग का अंतर विरोध पाया जाता है, वर्गों में विरोध पाया जाता है। तो यहां पर भी इस तरह से विरोध पाया जाएगा दोनों में। मोस्टली पॉल बरान कहते हैं, पॉल बरान का ये थॉट है, पॉल बरान की पुस्तक है यहाँ पे
पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। इस बुक में उन्होंने पॉल बाराक ने थॉट दिया है कि विकसित देश डेवलप है तो वो इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि वे विकासशील देशों का, अल्प विकसित देशों का शोषण कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर विरोध पाया जाता है। जिस समय अंडर डेवलप कंट्रीज में विकास, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो वो सबसे बड़ा लॉस किसके लिए रहेगा? डेवलप कंट्रीज के लिए लॉस। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलप कंट्रीज के लिए लॉस है और इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी इस सिस्टम को बदलने या चेंज करने की हिमायत का समर्थन नहीं करते। इसको कहते हैं, वो चाहते हैं स्टेटस क्यो बनाए रखना, स्टेटस क्यो, यथास्थितिवादी है, यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। ये इन दोनों के मध्य का विरोध पाया जाता है, विरोध है दोनों में, वर्ग संघर्ष की सिचुएशन है। पॉल बाराक ने ये थॉट दिया था। नेक्स्ट थॉट पे आते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट अल्प विकास का विकास, अल्प विकसितों का विकास। यह थॉट दिया गया था आंड्रे गुंडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक द्वारा। एजी फ्रैंक ने यह थॉट दिया था, उनकी पुस्तक थी कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। 1967 में बुक पब्लिश हुई थी, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। डिपेंडेंसी थ्योरी को न्यू मार्क्सिस्ट रूप में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से प्रमोट किया गया था, वो किया गया था एजी फ्रैंक द्वारा ही, इसी बुक में किया गया था। उनको इस थ्योरी का जनक भी कहा जाता है, एजी फ्रैंक को। इनका कहना इस तरह से कुछ कि वर्ल्ड में जो विकसित देश है, पूंजी जो रखते हैं, इन्वेस्टमेंट रखते हैं, वो कोर में है, जिनको कहते हैं मेट्रो कंट्रीज। जबकि अल्प विकसित देश जो है वो पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी कंट्रीज को कहते हैं सैटेलाइट कंट्रीज। पेरीफेरी को कहेंगे वो सैटेलाइट कंट्रीज। तो इनका यह कहना है कि जैसे जैसे मेट्रो कंट्रीज हैं वो इनका शोषण करते रहते हैं अल्प विकसित देशों का, ठीक वैसे वैसे ही पूंजी का संचयन, पूंजी इस तरह से प्रभावित होती रहती है और इस तरह से मेट्रो कंट्री का विकास होता रहता है। मेट्रो कोर कंट्री है, जो कोर में है, वह विकसित होती रहती है। तो यहां मेट्रो में विकास होता रहता है, पूंजीवादी सिस्टम में मेट्रो में क्या होगा? विकास, डेवलपमेंट। और जैसे जैसे मेट्रो में विकास होगा, ठीक उसी बात ही यहां पे सैटेलाइट पे क्या होता जाएगा? अल्प विकास। ये और अल्प विकसित हो जाएंगे, विकास की राह में ये दौड़ में और पीछे होते जाएंगे, शोषण इनका होता रहेगा। तो मेट्रो के विकसित होने का अर्थ ही है सैटेलाइट का अल्प विकसित होना। यहां पे वो एक थॉट देते हैं कि अगर पूंजीवाद की इस दौड़ में कैपिटलिज्म के स्ट्रेप से बचना है तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना होगा, सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना होगा और आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल
म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा, परस्पर सहयोग को। मतलब सेटेलाइज कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर देंगी, क्योंकि इन कंट्रीज के पास ऐसा नहीं पूंजी बिल्कुल भी नहीं है, इन कंट्रीज के पास ऐसा नहीं कि विकास बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, कुछ कंट्रीज के पास पैसा है, तो कुछ कंट्रीज के पास लेबर है। तो अगर ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दे, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दे, परस्पर सहयोग शुरू कर दे, म्यूचुअल कोऑपरेशन, तो इस तरह से पूंजीवाद का नाश हो सकता है। पूंजीवादी देश के पूंजीगत देशों के ट्रैप से बचा जा सकता है, पूंजीवाद के नुकसानों से बचा जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। ये एजी फ्रैंक का थॉट है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है फिफ्थ पॉइंट है अनइक्वल एक्सचेंज। वही सेम थॉट है, कुछ ज्यादा बेसिक फोकस इस पे किया गया है। यहां पर यह थॉट दिया गया समीर अमीन द्वारा। समीर अमीन न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है, उनके द्वारा यह थॉट दिया गया अनइक्वल एक्सचेंज का, असमान वितरण, असमान आदान प्रदान या आदान प्रदान कह सकते हैं, अनइक्वल एक्सचेंज। इनका ये थॉट है कि विकसित देश जो है, इधर अल्प विकसित हो गए, तो विकसित देश जो है वे हाई टेक्नोलॉजी वाली गुड्स बेचते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाली वस्तु बेचते हैं, भारी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट होते हैं इनके पास, और ये सभी कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। जबकि इस तरफ फिर वही बात, लो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं प्रोडक्ट, लो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं इनके पास, जो काफी चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो वाक्य में जब ट्रेड का बैलेंस देखा जाएगा तो वो इनके पक्ष में रहेगा, डेवलप्ड कंट्रीज के पक्ष में रहेगा, क्योंकि इनकी जो गुड्स है वो काफी कॉस्टली है और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं वो काफी चीप रेट में है। तो मोस्टली इनके पक्ष में रहेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इनके पास आएगा डिफिसिट, इनके खाते में आएगा ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट इनके खाते में आएगा, और इनके पास आएगा वो आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इस तरह से वाक्य में पूंजी संचरित हो रही है। क्या हो रही है, संचरित हो रही है। उन्होंने इसको इस तरह समझाया, ये वर्ल्ड कैपिटलिज्म है और ये कोर कंट्रीज, इसको कोर कंट्री अधिकतर डिपेंडेंसी थ्योरी कोर कंट्रीज कहते हैं। एजी फ्रैंक हमने देखा, इसको मेट्रो कंट्री कहते हैं, और जिसे एजी फ्रैंक सैटेलाइट कहा है, अधिकतर उसको पेरीफेरी कहा जाता है, परिधि के देश। तो उन्होंने बताया कि ये गलत, जो अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है ट्रेड का, वो ट्रेड वाक्य में क्या रिजल्ट देता है, पूंजी का, कैपिटल का वाक्य में इस तरफ प्रवाह हो रहा है, बहाव हो रहा है, कैपिटल का अल्प विकसित पेरिफेरी से विकसित कोर की ओर प्रवाह हो रहा है, और इससे कोर ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। कोर में क्या हो रहा है वाक्य में, मार्क्सिस्ट टर्म में कहा जाए, कोर में एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल।
पूंजी का संचयन, पूंजी का संचयन इधर होता जा रहा है और इधर वाक्य में केवल लेबर रह जा रहा है और कुछ भी नहीं रहता है। तो ये था डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रमुख थॉट्स, हमने देखे अलग अलग थिंकर्स के द्वारा।